अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अभी सेल्स वगैरह थी तो बच्चों ने अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। तो खैर कुछ चीज़ें तो ऑनलाइन बाई की थी और कुछ उन्होंने मतलब जाके अपनी पसंद से जो भी उन्हें अच्छा लगा उन्होंने लिया। तो ये मेरे बेटे ने सीयू प्लेस से ये शूज़ लिए थे। गया तो वह खैर वो कुछ और लेने के लिए था, लेकिन खैर कह रहा था कि यहाँ पे अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गए थे और मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तो खैर हमें भी अच्छे लगे, लेकिन मुझे ये था कि इसने वाइट लेनी है और वाइट जो है ना फिर वो थोड़े से गंदे भी हो जाते हैं, तो मुझे ये मसला होता है। खैर बहरहाल उन्होंने पहनने हैं और भी उसने लिए थे, लेकिन खैर वो मैंने सबकी वीडियोस तो नहीं बनाई। और ये मेरी बेटी ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये टिम्बरलैंड के शूज़ हैं और ये उसने अपने और अपने हस्बैंड के लिए सेम एक ही तरह के लिए थे। अभी उन्होंने आना है यहाँ दिसंबर में, तो मतलब देखेंगे कि उन्हें जो पसंद आएंगे उसके हिसाब से वो चेंज भी करवा सकते हैं। तो ये उन्होंने अपने लिए मतलब अपनी तरफ से तो स्नो शूज़ लिए हैं, लेकिन बच्चे कह रहे थे ये एक्चुअली विंटर शूज़ हैं, तो स्नो शूज़ के हिसाब से तो इतने वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर स्कीइंग वगैरह के लिए जाना है, तो उसके हिसाब से तो शायद इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब ये कि स्नो के लिए ज़रा और तरह के शूज़ चाहिए होते हैं। तो खैर वो देखेंगे, अगर उन्होंने चेंज करवाने होंगे तो वो फिर करवा लेंगे। और ये मेरी छोटी बेटी ने शूज़ ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो ये उसने पहन के भी देखे, अच्छे भी लगे हमें। और ये प्रॉपर स्नो शूज़ हैं और मुझे पता नहीं देखने में ये कुछ बड़े लग रहे थे साइज़ में ना, मतलब वैसे पहने हुए भी, हालांकि ये साइज़ भी उससे बिल्कुल परफेक्ट था और वो कह रही थी बहुत कंफर्टेबल भी है और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। तो खैर उसने ये अपनी तरफ से तो अभी फ़िलहाल उसने फ़ाइनल कर दिए हैं, तो देखते हैं। वैसे ये कि उसको ये अच्छे थे, मतलब उसे अच्छे लगे थे और पहने हुए भी वो कह रही थी कि बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो तुम ये रख लो। तो बाकी उसने एक दो और भी ऑर्डर किए थे कि देख लेंगे जो मतलब ज़्यादा अच्छे लगेंगे या कंफर्टेबल होंगे तो वो ले लेंगे। तो ये वाले शूज़ भी उसने ऑर्डर किए थे और ये हम सबको बहुत अच्छे लगे थे। ये लेदर के शूज़ हैं और मतलब सही ये भी प्रॉपर जो स्नो शूज़ हैं उसी तरह के हैं। अंदर भी इसके फ़र है और बहुत मतलब गर्म शूज़ हैं और स्नो के लिए बेस्ट है ये। और देखने में भी मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इसका कलर भी बहुत प्यारा था और सबको बहुत पसंद आए। लेकिन ये कि ये बेटी कह रही थी कि मैं जब पहन के चलती हूँ तो जो सामने वाला पार्ट है ना मुझे वो बहुत हार्ड लगता है, कि इस पर मेरा पाँव ना बहुत टाइट हो जाता है ये सामने से। तो बस ये मेरा ख्याल में शायद नहीं रखेगी वो, इसलिए कि ज़ाहिर है जो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो क्यों रखने हैं। और ये भी खैर पता नहीं, वो कहती मैंने उस टाइम तो मुझे कुछ बेहतर लगे थे, लेकिन घर आके ये किसी को भी अच्छे नहीं लगे। मेरे इसकी जो शेप है और सब कुछ ना, वैसे ये लाइट वेट थे और स्नो शूज़ हैं, लेकिन ये कि वो कह रही थी कि मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो पहने हुए भी ना ये सामने से ऐसे जब झुके तो थोड़े से ऐसे ना अजीब तरह का वो हो जाता था सामने से। तो खैर ये तो वो नहीं रखेगी, ये तो वापस करेगी। और ये भी शूज़ मेरे दामाद के हैं, ये भी मेरी बेटी ने ही ऑर्डर किए थे। तो अभी वो खैर उन्होंने आना है, वो देखेंगे, अगर उन्हें अच्छे लगेंगे तो वो फिर देखेंगे कि या चेंज करने हुए तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 मंथ का टाइम तो होता है। तो एक्चुअली ये जो मतलब स्कीइंग वगैरह के लिए शायद इतने बेस्ट नहीं है ये। तो खैर वो तो फिर आएंगे तो देख लेंगे जो भी उन्होंने चेंज करवाने होंगे। तो खैर ये कुछ शूज़ वगैरह की शॉपिंग थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बच्चों ने और भी लिए थे, मेरे बड़े बेटे ने भी लिए, बाकी बच्चों ने भी लिए, लेकिन वो सारी जो वीडियोस है मैंने तो सबकी नहीं बनाई। और मेरी बेटी मुझे भी कह रही थी कि मामा आप अपने लिए भी कोई चूज़ कर लें। तो मेरा ये है कि मैं जब तक खुद ना जाऊँ ना शॉप पे पहन के ना देखूँ तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। और ख़ैर मुझे इतने चाहिए भी नहीं थे, मुझे लगता है कि मेरे पास रखे हुए हैं शायद, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने एक दफ़ा लिए थे तो उसको टोटल आज तक मैंने, मुझे लगता है मैं 4 या 5 दफ़ा पहना है और वो पैक रखे हुए हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं जब पाकिस्तान में थी तो मेरी बेटी ने काफ़ी चीज़ें डोनेट वगैरह की, तो हो सकता है उसने डोनेट कर दी हो। तो खैर अभी मैं देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि मुझे लेने चाहिए तो मैं फिर ले लूँगी। और वैसे भी खैर मैंने कौन सा इतनी वॉक करनी है, और वो भी विंटर में। तो खैर जो लोग वॉक करते हैं बाकायदगी के साथ, या फिर ये कि वॉक करके रोज़ाना कहीं ना कहीं उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें तो चाहिए ही होते हैं स्नो शूज़। तो खैर वैसे स्नो शूज़ तो सबको ही चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी भी ज़रूरत पड़े तो खैर ज़रूरत तो होती है। तो खैर वो देखी जाएगी। तो छोटी बेटी को अलबत्ते मैं कह रही थी कि तुम देख लो, एक बेटी ने तो चूज़ किए हैं, लेकिन अब कोई पता नहीं कि वो उनमें से रखे ना रखे, लेकिन छोटी बेटी को मैंने कहा था कि तुम भी कोई देख लो अपने लिए। टॉफ़ी
टॉफी। हाँ, ये बहुत मज़े से बैठी है यहाँ पे ना, बिल्कुल नहीं भाग रही। और रौनक और स्मॉगी तो पता नहीं उनको क्या, जैसे हमसे कांटे चुभते हैं। एक सेकंड नहीं उन्होंने रुकना। टॉफ़ी बहुत अच्छी बच्ची है, टॉफ़ी अच्छी बच्ची है, टॉफ़ी अच्छी बच्ची है। ये क्या किया है? मुझे काटी करने की कोशिश की है इसने। ओवरस्टिमुलेट हो गया। टॉफ़ी ज़्यादा ही नहीं फ्री हो गई तुम? बस अब मैंने नहीं करना कुछ भी। कहती ज़्यादा ही पेट कर दिया, नहीं करती पेट। ये सिला दिया मुझे। टेढ़ी आँख करके मुझे देख रही है। टॉफ़ी ने कब्ज़ा कर लिया मुझ पे अपना, मुझे हिलने भी नहीं दे रही। काश हमारी रौनक और स्मॉगी भी ऐसे ही बैठे हम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नहीं करती प्यार, अब मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ है तो मैं तुम्हें प्यार भी ना करूं? ये करते हैं। और ये देखो पूरा ये साइड आई करके देख रही है मुझे। अब ध्यान से देखती है। और ये लास्ट मंथ के कुछ क्लिप्स हैं, मैंने सोचा ये भी मैं साथ ही ऐड कर देती हूँ। तो मेरी बेटी की फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके साथ ताल्लुक़ है, करीबी ताल्लुक़ है, तो बहुत स्टार करके उसने मुझे बुलाया था। काफ़ी दिन से मुझे उसने कहा था, लेकिन मैं बस कुछ अपने बस ये सुस्ती भी कह लें या जो भी है। तो खैर मैं गई थी उनकी तरफ और बच्चे उसके बहुत खुश थे और हम भी खैर मिल के ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है, वो भी बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा करती है। तो ये उसके दो कैट्स हैं जो कि बहुत ही इन्होंने मतलब छोटे छोटे से किटन्स से जो वो लेके आई थी, तो बहुत ही क्यूट। तो ये टॉफ़ी है जो मेरी गोद में चढ़ के बैठी हुई है और इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है लाड करवाने का। तो दो ये मतलब बहन भाई थे दोनों ना, इसका जो भाई है वो गुड़ है, वो भी बहुत ही प्यारा है। लेकिन टॉफ़ी जो है ना, इसको इतना ज़्यादा शौक़ है ना कि ये गोद से निकलती नहीं है। सबके पास ना बहुत फ्रेंडली आके मज़े से बैठ जाती है और फिर निकलती नहीं गोद से। तो मुझे बहुत ही हो रहा था, मैंने कहा हमारा जो मतलब रौनक या हमारा स्मॉगी है उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है अब। हालांकि रौनक जब छोटी थी ना बहुत ज़्यादा आती थी मतलब अपने पास हमारे साथ, अभी भी आती है, लाड करवाती है, लेकिन ये कि वो उस तरह नहीं है। अब उसे पकड़े तो इतना शोर मचाती है ना जिसकी कोई हद नहीं। खैर ये जी गुड़ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ये है और बहुत ही ज़्यादा इसको भी मतलब लाड का होता है, लेकिन इतना नहीं जितना टॉफ़ी को है। वो तो गोद से निकलती नहीं है, ये ज़रा थोड़ा सा मूडी भी है वैसे, लेकिन बहुत ही प्यारा है। तो ये मैं जब गई तो मेरे पास ऐसे थोड़ी देर बाद आया और आके मेरे साथ टेक लगा के बैठ गया। तो ये भी बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल एक बब्बर शेर टाइप ये लगता है माशाल्लाह, बहुत ही हेल्दी सा है। टॉफ़ी जो है ना वो थोड़ी लाइट वेट है, वैसे देखने में बहुत बड़ी बड़ी लगती है लेकिन वैसे वो उसका इतना वेट नहीं है। तो खैर मेरे बच्चे भी जाके बहुत खुश होते हैं टॉफ़ी गुड़ के साथ और मैं भी बहुत खुश होती हूँ। तो हमारे यहाँ घर में भी कैट्स हैं, तो वो फिर कैट्स की वजह से ना कुछ ज़्यादा ही हमारा इनके साथ है। और ये भी छोटे छोटे किटन्स थे, तो बच्चों ने इनको मतलब पाला हुआ एक तरह से, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उनसे प्यार है और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। और हमारे जो स्मॉगी और रौनक हैं ये मतलब ये भी बहुत प्यार करते हैं वैसे तो, मतलब अपने लाड करवाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से। लेकिन अगर ख़ुद बंदा उठाना चाहे ना तो नहीं, इतना शोर करते हैं ना कि बस रौनक को भी उठाऊँ तो फ़ौरन ही जनाब वो म्याऊं म्याऊं उसका बस होता है छोड़ दो मुझे ना। और स्मॉगी का भी ऐसे ही है कि वैसे नहीं आना, अपनी मर्ज़ी से उस तरह नहीं आना है खुशी के साथ, या तो बस अपने लाड करवाने के लिए आना है। और जब खाने की ज़रूरत हो या कोई मतलब कोई और ज़रूरत हो, यानी बाहर लेके जाएं, तो तब वो बहुत ही ज़्यादा लाड करता है। और जनाब ये भी कुछ दिन पहले के क्लिप्स हैं। मैं सोई हुई थी तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा शोर हुआ ना कि मेरी आँख खुली और फिर मैंने देखा कि ये हमारा जो ड्राइववे है वो सारा मतलब तोड़ा जा रहा है, बनाते हैं ना कुछ अरसे के बाद,
तो खैर वो तो अचानक ही सुबह सुबह आके स्टार्ट हो गए और बस वो मिनटों में उन्होंने तोड़ा, मिनटों में सब कुछ किया और जनाब उन्होंने बना भी दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। मेरा ख़्याल था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, जब मैं नाश्ते के लिए नीचे गई हूँ तो जनाब वो बन चुका था। तो खैर 2 दिन हमने ज़रा मतलब एहतियात की, तो गाड़ी ज़रा मतलब साइड पे खड़ी कर ली और ये हमारा स्मॉगी यहाँ पे बड़े गौर व फिक्र से और बड़े शौक़ से मुस्तकिल देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो खैर जनाब मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।